नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत के बंदरगाह, वो भी इम्पोर्टेंट वाले 13 जो बड़े बड़े बंदरगाह उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाकी बहुत ढेर सारे बंदरगाह हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने की। तो इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं स्पष्ट रूप से, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ आए, ऐसा ना हो कि वीडियो देख के आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है फूका कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको आएगा ना। आपको पढ़ेगा तभी, जो आप खुद पढ़ोगे तभी आपको आना है। मेरे पढ़ाने से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊँगा आपको सब कुछ आ जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फिगर बना के नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सभी विषय को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम नहीं पढ़ा पाते हैं तो दूसरों की हेल्प से किसी को गेस्ट के रूप में बुला लेते हैं। टीचर्स लोग जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि टीचर्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करके। नमस्कार। इन बंदरगाहों को उस फिगर में लिख लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं बताना होगा कि जो है यहाँ पे हमने एक चेन्नई छोड़ दिया है, ठीक है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे पुरानों में से एक, ठीक है। तो इसको बकायदा चित्र के साथ बनाइएगा, भरिएगा, तो आपको कम से कम एक चीज़ तो याद हो जाएगी, इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। दूसरा, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है ये आपको याद हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें बात की, आप इतना याद कर लिया, आपके लिए इतना ही बढ़िया है। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए और भी है। ये जैसे कांडला बंदरगाह है, ये कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। और भी ढेर सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत इतिहास जो मैंने इधर लिख रहा है, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं कि जैसे किस बंदरगाह से कौन सी चीज़ें निर्यात होती हैं, आयात होती हैं, इसका भी डिटेलिंग है। लेकिन हम अभी उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आप एटलीस्ट इन बंदरगाहों को मैप खरीद के 50 पैसे का, 1 रुपये का मिलता भैया, खरीद के उनको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको ये सारा याद हो जाएगा, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया तो इंडिया का मैप आप खुद ड्रा करना सीखे। हमने देखिए ट्राई किया है, तो ठीक है। तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। गुजरात में कम से कम 13-14 बंदरगाह है, ठीक है। पूरा भरा पड़ा है, यहाँ सब बंदरगाह है, पूरा बंदरगाहों से भरा पड़ा है। बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोथल जो है, लोथल गुजरात में मिला है, तो वहाँ भी बंदरगाह था, ठीक है। तो व्यापार के मामले में गुजरात हमेशा सही नंबर 1 था, इसीलिए आज भी जो आगे पहले हो गया वो आगे ही था, और वहाँ के लोग व्यापारी बढ़िया होते हैं। मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई बताते हैं इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसका भार कम था, इस पर लोड ज़्यादा था, तो उसका वजन फार मतलब आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा पत्तन आते थे, बहुत ज़्यादा पोर्ट आती थी, समुद्री जहाज आते, तो थोड़ा वेट कम करने के लिए ये और बना दिया गया, ठीक है। मार्मो गोवा, ठीक है। मार्मो गोवा जो है गोवा में है, ये छोटा सा जो राज्य है गोवा, ठीक है। ये कर्नाटक है, न्यू मंगलोर, ठीक है। कर्नाटक राज्य बंगलोर, तो न्यू मंगलोर। केरल में कोच्चि है, इसमें भी कई सारे ढेर सारे हैं, ठीक है। ये फिर आगे आपका तमिलनाडु राज्य, जो हमने नहीं लिखा है, तमिलनाडु यहाँ लिख लीजिए आप। तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु राज्य है, यहाँ कन्याकुमारी, तूतीकोरिन और चेन्नई। ये चेन्नई इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। फिर आंध्रा आ गई है, ये विशाखापट्टनम है बंदरगाह, विशाखापट्टनम इसकी राजधानी भी है, ठीक है। फिर पारादीप है, उड़ीसा में एक बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, कोलकाता और ये हल्दिया, ठीक है। तो ये नदी बंदरगाह कहा जाता है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा जो भी लिख रखा है इसको मैं खुद को बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इंडिया का मैप लेना है 1 रुपये का, फट से इनको भर के बकायदा, ये भी एटलीस्ट जान जाओगी कौन सी जगह पे है कौन सा, इतनी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे इनके बीच की दूरी 105 या 106 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये नदी पे बना हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग,
बड़े बंदरगाहों को केंद्र सरकार अपने एक्वायर कर रखती है और छोटे और मध्यम को समवर्ती सूची में आते हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों अब इंटरफेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक, समवर्ती सूची में जो विषय होता है उन दोनों में होता है पार्टनरशिप सिस्टम टाइप का, समझ लीजिए। ठीक है, कांडला बंदरगाह 4 अक्टूबर को इसका नाम बदल दिया गया है और दीनदयाल जी का कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल जी का नाम सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। बीजेपी सरकार में काफ़ी जैसे योजनाएं भी चलाई गई उनके नाम से, तो काफ़ी इतिहास पुराना है। आप कभी चेक कर लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है इनके बारे में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। इधर वाला इलाका गुजरात का कच्छ है। कच्छ के रण के बारे में सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस है, न दलदल है न पानी है, वैसे बिल्कुल दलदला है कच्छ का रण। इधर वाला इलाका जो कच्छ बोलते हैं इसको, न मिट्टी है न पानी है, बिल्कुल दलदली इलाका है। ठीक है, मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो 60 द्वीप पर स्थित है। मेरे पास थोड़ा मार्कर की शॉर्टेज हो गई है, वरना मैं देखिए इसमें जो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 60 द्वीप पर है, चेन्नई दूसरा बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आगे नौ सेवा न्यू मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। ठीक, देखिए न्यू सेवा न्यू मुंबई, ये चीज़ों के नाम से अगर आपको आ जाए तो अब परेशान नहीं होना है, इनसे भी नाम आ सकता है, ये इसका भी बंदरगाह है। ठीक है, तो आप अगर इनका नाम आ जाए तो आपको इस बंदरगाह को सोच लेना है कि यही बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मरमू गोवा जो है एक नदी है, जुआरी नदी जो है, जुआरी नदी के किनारे है, जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। ठीक, कोचीन अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि या कोचीन कह लीजिए, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पूरब का वेनिस कहा जाने वाला बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है कि वेलिंग, देखिए इसमें जो हमने लिखा वो इंपॉर्टेंट लिखा है। वैसे ढेर सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेनेशन थी मेरे पास कि क्या चीज़ आयात होता है, जैसे मुंबई में सूती वस्त्र का आयात होता है काफ़ी भयंकर तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें तूतीकोरन नाम 27 जनवरी 2011 को चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। चिदम्बरनार पोस्ट क्या है कि सन 1906 में क्या हुआ, इन्होंने चिदम्बरनार नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि तूतीतूरन से 1906 ईस्वी में तूतीतूरन से कोलंबो तक का एक वो निकाला था, क्या बोलते हैं उसको, यान लेके गए, समुद्री यान टाइप का है वैसे। ठीक है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है जो 1875 में बनाया गया था। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है और पारादीप महानदी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ इधर भी है और इधर भी है, छोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ मैंने जो नहीं कवर की है वो कवर ये है कि इसमें से क्या जो है सबसे ज़्यादा आयात होता है या फिर निर्यात होता है। बाकी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। गुजरात में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में है, 13 या 14 बंदरगाह। कई जगह ही नहीं बची है जहाँ पे बंदरगाह नहीं है। आपको पता है कि गुजरात है, गुजरात का समुद्री तट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का समुद्र तट से जुड़ाव सबसे ज़्यादा है, तो समुद्र तट जो है इसका है विस्तार सबसे ज़्यादा गुजरात का। ठीक है, बाकी मुंबई में ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा तो यही। ठीक है, बाकी ये नदी बंदरगाह है, यहाँ से 106 किलोमीटर दूर है, बनाया गया है। नदी बंदरगाह है, नदी पत्तन जिसको कहते हैं हल्दिया में, तो इसको हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता में ये ज़्यादातर मोस्टली अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए हैं जी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो आए वो आपको पता ही है कि अंग्रेज जो आए थे वो समुद्र के रास्ते ही आए थे। ठीक है, और फिर इन्होंने व्यापार सिस्टम चालू किया, फिर आप जानते ही हैं क्या हुआ, 200 साल की गुलामी सही आप लोगों ने। ठीक है, कोशिश की है बताने की। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैप कर लो, कम से कम एक चीज़ तो क्लियर कर ही लोगे कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में। कभी कभी आता है कि इनको सीक्वेंस से लगाइए, उत्तर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे करके लगाने को भी आ जाता है कि कौन किस क्रम में आता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है,
ये पूर्वी घाट है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी घाट के बंदरगाहों के नाम बताइए या पश्चिमी घाट पे, तो कभी जैसे पूछ लेता है, जैसे ये कौन सा घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन बनाने का मन कर देगा तो बता देगा, अच्छा इसमें से बताइए इसमें ऐसा कौन सा घाट है जो पूर्वी घाट में आता है, नहीं आता है, या आता है, ऐसा कौन का पत्तन है, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट में नहीं आता है। ऐसे करके आप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बनाने पे आएगा तो आप सब बना ही डालेगा, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप विशाखापट्टनम कह सकते हो। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। जो कुछ चित्र में बना है, जैसे ये है न्यू मंगलोर, लगभग केरल और इनके बीच बहुत करीब में है, सीमा के प्रति मैप में तो यही दिखता है, ठीक है। तो चलिए, कन्याकुमारी सबसे आखिरी बंदरगाह है जो भारत के, अगर पूछ जाए सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है आपका, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तूतीदूरन जो है, तूतीकोरिन जिसका नाम चिदम्बरनार कर दिया गया है, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई इसके अलावा भी इसमें कई बंदरगाह है, मछलीपट्टनम है एक बंदरगाह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो साथ, तब तक बने रहिए और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, क्योंकि इतने पैसे है नहीं कि कोई बिजनेस शुरू कर सको, तो पढ़ना ही ऑप्शन है। नमस्कार।